फटाफट जवाब देते जाइए। और देखिए क्वेश्चन पे इस वजह से लाए हैं क्योंकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी ए हो जाएगा ना, ए होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलो, 32,87,200, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता? सूर्योदय पूरब में होता है ना। भारत के सबसे पूरब में कौन राज्य? तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित? सबसे दक्षिण में मालदीव, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में जो सब है, श्रीलंका यहां है, बांग्लादेश यहां है, और क्या है उसके अलावा? मालदीव यहां है, भूटान यहां है। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन हुआ? मालदीव ने हुआ। श्रीलंका थोड़े होगा, मालदीव होगा। क्या होगा उत्तर? क्या होगा आंसर? मालदीव होगा, मालदीव। और था यहां पे मानचित्र। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर? कौन है जी? लक्षद्वीप, कोलकाता, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी। क्या होगा उत्तर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जो है आपको यहां पर कन्याकुमारी है, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर। तो कन्याकुमारी के समीप बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कन्याकुमारी। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? 7वां स्थान रखता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर नहीं? महाराष्ट्र। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का? कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का अंतर। उसमें भी 30 डिग्री का अंतर है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन दोनों देशांतरों में अंतर कितने देशांतर का है? तो इन दोनों देशांतरों में अंतर अगर आप घटाइएगा तो 97 25 में से 68 7 को घटाना होगा तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 30 मान सकते हैं। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 30। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक? कितनी गुनी? 2 गुनी होगा। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है 15,000 और तटीय सीमा रेखा 7516 हाँ। तो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा का लगभग कितना गुना है? 2 गुना, 2 गुनी है। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? उत्तर प्रदेश को कौन छूता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाता है ना, 8 गो राज्य एगो देश के साथ बनाता है ना, नेपाल के साथ। चलिए नेपाल होगा ना? नेपाल होगा। बन रहा है क्वेश्चन आप लोग से ना। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ? 4000, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1700, पाकिस्तान 3300। आंसर बांग्लादेश होगा 4096। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम। मध्य प्रदेश 3,08,000
समथिंग वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 3,07,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 3,42,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर, 2,40,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 होगा। बी नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा? किसका है? गुजरात का। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? किसके साथ होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार 1643। नेपाल क्लियर है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सही है या गलत? सही है। रजहिरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर है। सही है, सही है, हाँ सही है। गुजरात के भीतर, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है ना वो, और गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। उस गुहार मोती वाले क्षेत्र में ही रजहिरा संकरी खाड़ी पड़ता है। समझिए, रजहिरा संकरी खाड़ी पड़ता है, सही है। भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंद्राकोल है, सही। भारत का सुदूर पूर्व का नाम वालांग नगर है, पश्चिम बंगाल के कीबुथु में स्थित वालांग नगर है, ठीक है, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तथा 4। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत? 2.42%। 2.42%। कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, सही है या गलत? क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है ना जी। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, कर्नाटक चौथा, कर्नाटक छठा बड़ा राज्य, छठा। चौथा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, छठा कर्नाटक। आंसर डी, यही सही नहीं है, यही गलत है। निम्न में किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा कितना डिग्री उतरी अक्षांश रेखा को? 23.5 डिग्री। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और जो कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा के जो नजदीक होगा वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, जो कर्क रेखा के नजदीक नहीं होगा उस पर लंबवत नहीं पड़ेगी। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये सभी कर्क रेखा के एकदम नजदीक में है, 23.5 डिग्री के एकदम नजदीक में है। मतलब इन तीनों पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। वही पालनपुर कर्क रेखा से बहुत अधिक दूर स्थित है। पालनपुर गुजरात के जो है ना, गुजरात है ना, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है, समझिए, गुजरात के एकदम उत्तरी भाग में है। यहां पर आपको पालनपुर है। तो पालनपुर कर्क रेखा के नजदीक में नहीं है, जिस वजह से सूर्य की किरणें पालनपुर पर लंबवत नहीं पड़ती है। वहीं भोपाल, जबलपुर, उज्जैन की अगर हम बात करें तो यह कर्क रेखा के नजदीक में है, जिस कारण यहां पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सी, गुजरात में है पालनपुर। आंसर सी। निम्न में कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है? बेरन, नारकोंडम, चोबारे, सेंटिनल द्वीप। बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेरन है। एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम। पूछा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर? धनुषकोडी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तूतीकोरिन। धनुषकोडी, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा।
यहां पर श्रीलंका है, ठीक है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो है इधर आपको रामेश्वरम पड़ता है। रामेश्वरम से भी जब आप और आगे जाएंगे तो आपको धनुषकोडी पड़ेगा, और धनुषकोडी में ही आदम ब्रिज है, और वही आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ता है। आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं, जिसको राम सेतु कहते हैं। और जो आदम ब्रिज है उसकी शुरुआत होती है धनुषकोडी से, धनुषकोडी से उसकी शुरुआत होती है, और जब आप इधर आगे बढ़ेंगे तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा, तब यहां पर आपको रामेश्वरम मिलेगा। तो रामेश्वरम यहां है, धनुषकोडी यहां है, समझिए, धनुषकोडी यहां है, रामेश्वरम ये है, और इसके बाद जो है कन्याकुमारी यहां है, और इसके बाद तूतीकोरिन जो है आपको यहां है। तो सबसे नजदीक में, श्रीलंका के सबसे नजदीक में कौन है? धनुषकोडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, आप निश्चित तौर पर पूछने की काफी अधिक संभावना है। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि आपको नहीं मिलेगा, आप ही के लिए है, आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा।